लखनऊ में इस वक्त हम मौजूद हैं और धरती पुत्र का ये स्पेशल इलेक्शन का एपिसोड कवरेज आप देख रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं और वोटर्स खासतौर से अलग अलग समुदाय, अलग अलग वर्ग के लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो लखनऊ के हैं, लखनऊ के वोटर भी हैं। लेकिन मुसलमानों को लेकर इस वक्त देश में दो बातें चल रही हैं। एक तरफ ये कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों के साथ ज्यादती की जा रही है। दूसरी तरफ ये है कि सबका साथ और सबका विकास। अब समझना मुझे ये है आप लोगों से कि 24 का चुनाव है, तो सबका साथ सबका विकास मुसलमानों को समझ में आ रहा है जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, या फिर उन लोगों को लग रहा है कि नहीं हम लोगों को तो दबाया जा रहा है? भाई साहब एक बार नाम बताइए अपना। मुझे इजहार खां कहते हैं जी। भाई साहब क्या लग रहा है कि मुसलमान जो हैं वो दबे हुए हैं? ये पिछले 10 साल में मुसलमान हाशिए पर चला गया है, या 10 साल के कार्यकाल में मुसलमान सबल हुआ है? उसको लग रहा है कि भाई अभी तक हम तो पंचर वाले थे, अभी तक हमको वोट लिया गया, कुछ काम नहीं किया गया, जो हुआ है अभी हुआ। ये आपकी बात पूर्णतया सत्य है, लेकिन आप उसके पीछे से जाइए। जब पंचर वाले हम हुआ करते थे तब हम पंचर बनाने के साथ साथ या तो मात्र नेतागिरी किया करते थे। आज जब से माननीय योगी जी और मोदी जी की सरकार आई है, तमाम कार्यों के जहां विकास होना चालू हुए हैं, वहीं पर हम लोगों के मुस्लिम समाज के बच्चे आज शिक्षित होना भी चालू हो गए हैं। और खास करके जो सबसे बड़ी बात है, और सरकारें हमको केवल कट्टे और बंदूक की राजनीति कराती थी, आज कट्टा और बंदूक नहीं, लाइसेंसी हथियार भी लोगों को लेकर के चलने में अपने को छुपा करके चल रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद मासूम। अच्छा, ये बताइए कि 2-3 चीजें अभी देश में जो हुई हैं, है ना, पिछले 10 साल में। एक तो 370 वाला बड़ा फैसला हुआ, राम मंदिर बन गया, सीए को लेकर उत्तराखंड में तो हो गया है, देश में भी आ जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या ये सब मुस्लिम विरोधी काम देश में हुए हैं और लग रहा है आप लोगों को कि मोदी जी के साथ नहीं जाना चाहिए, अखिलेश जी या कांग्रेस के साथ जाना चाहिए? भाई मामला ये है, जहाँ तक हमारी अपने बचपन जवानी से हमने देखा है, हक और सच बात यह है कि हमारे देखते हुए मलियाना भी हुआ, मेरठ भी हुआ, भिवंडी भी हुई, मुरादाबाद संभल भी हुआ, और दूसरे मतलब जो है भागलपुर भी हुआ। बड़े बड़े कांड, भिवंडी का मामला हुआ, मिलें जला दी गई, और संभल मुरादाबाद में मतलब जबरदस्त फसादात हुए। फसादात की जो झड़ी थी वो पहले की दौरे हुकूमत में थी, जिसमें मुसलमानों का जानी भी नुकसान हुआ और माली ज्यादा हुआ। माली पहले की हुकूमतों ने, खास तौर से कांग्रेस ने, हम खुल के कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने ये किया कि उसके जमाने में भिवंडी में फसाद हुआ, सारी मिलें मुसलमानों की थी जला दी गई, 50 साल पीछे मुसलमान चला गया। उसके बाद में संभल मुरादाबाद में बर्तन का काम था, मुसलमानों के पास जबरदस्त उसका मतलब था, सारी दुनिया में माल जाता था। लेकिन कांग्रेस के दौरे हुकूमत में साजिश के तहत फसाद करवा करके मुसलमानों को 50 साल पीछे छोड़ दिया गया। वो संभलते संभलते 50 साल में कुछ संभले तो फिर मालूम हुआ मेरठ हो गया, मलियाना हो गया, भागलपुर हो गया। मतलब यह था कि मुसलमानों को शिक्षित न किया जाए। ये अगर शिक्षित हो गए, दंगे फसाद में झोंक के रखा जाए। हाँ, इनके लड़के जो है, इनके बच्चे कहीं डॉक्टर न बन जाए, कहीं इंजीनियर न बने, और कहीं जाकर के लीडर न बन जाए। तो मुझे एक बात, एक शेर मुझे याद आ गया कि बहुत देर कर दी सनम आते आते, मेहरबा आते आते। क्या बात है, क्या बात। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए। बात यह है कि एक बहुत ही हम नुक्ते की बात करना चाहते हैं। यह कि वो भी हिंदू हुकूमत थी जो 70 साल 75 साल हमारे ऊपर हुकूमत करके गई, और सिर्फ एक नारा होता था जब इलेक्शन आता था तो इंदिरा जी कहती थी, या उनके और भी साथी, कि उर्दू को दूसरी जबान बनाई जाएगा। बस इस पे पूरा वोट चला जाता था, क्योंकि जाहिल थे हम, हमारी कौम जाहिल थी, पढ़ी लिखी थी नहीं, कुछ झांसे दिए गए चले गए, तो ये हुआ। लेकिन अब एक बात ये सामने आई है कि अब मामला ये है कि हमारे बच्चे शिक्षित भी हो रहे हैं, तालीम भी हासिल कर रहे हैं, उस किस्म का कोई भी एक दंगा नहीं हुआ। ठीक है, मोदी जी के नाम पर आप लोग बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, योगी जी के नाम पर आप लोग बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, और हाँ तो क्यों? भाई असल में यही चीज तो हम कह रहे हैं कि तमाम फसादात से, तमाम झगड़े फसाद, गुंडई और जितनी भी लफंगई होती थी, उससे निजात मिली है, और गरीबों का बहुत मदद की गई है। जहाँ तक कि मतलब फिर से हम दोहराना चाह रहे हैं कि मकान दिए गए, और अनाज वगैरह बराबर हर महीने दिया जाता है फ्री में,
ये सारी चीजें गरीबों की मदद के लिए जनाब मोदी जी ने और जनाब योगी जी ने जो किया है, तो इस लिहाज से ये अच्छे ही काम हुए हैं। इस लिहाज से हम लोग सब इसको पसंद कर रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज बताइए कि क्या मुसलमान डरे हुए हैं? डरे तो खैर नहीं है, डरे थे लेकिन अब नहीं डरे हैं। कब डरे थे? पहले डरे थे जब योगी जी नए नए आए थे। तब तो डरे। और जब मोदी जी नए नए आए थे तब भी मुसलमान डरे हुए थे क्या? हाँ, तब भी डरे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे मामला अब धीरे धीरे ये पता लग गया कि भैया डराने वाले लोग सिर्फ डराने का काम करते हैं और जिनको काम करना है वो लोग काम करते हैं। आपका क्या नाम है जी? जी, मोहम्मद खालिद अंसारी। आप बताइए कि डरे हुए हैं कि सजग हैं, अब 70 साल से निजात पाना चाहते हैं, ये 10 साल अच्छे लगे हैं कि बुरे लगे हैं? नहीं, 10 साल तो बहुत अच्छे लगे हैं। इसमें हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ है और बराबर जो है बिजनेस सही चल रहा है, काम सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राम मंदिर बनने से आप लोगों का मन थोड़ा सा बैठ गया है कि भैया बाबरी मस्जिद शहीद हो गई थी, वहाँ राम मंदिर बना दिया, कोर्ट के आदेश पर सही? नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं हुई है, बिल्कुल मतलब नॉर्मल है, सब नॉर्मल चल रहा है। और सारे बिजनेस हम लोगों को मेडिसिन लाइन से काम है, दुकानदार मेरे सब वही हैं, सब कुछ है। जितने दुकानदार है 40-50 मेरे सब हम लोग साथ बैठते उठते, कोई मुश्किल नहीं है, मतलब उससे हम लोग सहमे हुए नहीं है। और हमने जहाँ तक सुना है कि मस्जिद अलग बन रही है और बहुत ही अच्छी मस्जिद बन रही है। क्या नाम है आपका? पहले नाम बताइए। अंसारी। आगे आगे आइए, आप तो फोन पे बिजी हैं बहुत। महताब आलम अंसारी सर नाम। ये बताइए किसी शरीफ इंसान के ऊपर यूपी में बुलडोजर चला है अभी तक? आप हमें बताइए। तो हम तो यही जानने के लिए आए कि जो दिल्ली चल रहा ना, क्रिमिनलों पे चल रहा, शरीफ आदमी थोड़ी बुलडोजर चल रहा, क्रिमिनलों पे चल रहा, गुंडों पे चल रहा, इसमें हमें क्या दिक्कत? गुंडे ही खत्म हुई ना, वही चेहरे थे, गुंडे खत्म। आज बिजनेस करे सुकून से, कोई कट्टा थोड़ी लगा रहा, 1000 रुपए लाओ, 500 लाओ, नहीं तो मारेंगे, कट्टा दिखाएंगे, सब खत्म। आप हमें बताओ यूपी के अंदर आप 10 लाख रुपए लेके टहलों को लूट ले, देखते सपा सरकार में लगाए, समाजवादी हैं, नगर अध्यक्ष हैं, युवा अध्यक्ष हैं, कोई अध्यक्ष नहीं दिख रहा। आओ गुंडे माफिया कहाँ है? दिखाओ हमें जरा से, कहाँ है? पूरे यूपी में एको गुंडे हो बताओ? गुंडे सब चले गए जहन्नम, गुंडे तो जहन्नम चले गए। जहन्नम चले गए, शरीफ आदमी बचे हैं, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को, हम मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत उन्हें बदमाशों को, ठेकेदारों को, गुंडे लफंगाई करते हैं, अच्छे आदमी किसी तकलीफ नहीं। एक चीज बताइए, आप जो बोल रहे हैं ना, इससे वो जो अभी टीवी पे देख रहे हैं कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग, उनके दिल में दर्द हो रहा होगा। मुसलमान का इस्तेमाल किया है, मुस्लिम को यूज किया है। सन 47 से आज तक मुसलमान इस्तेमाल हुआ है। आज भाजपा की सरकार के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान IAS PCS हो रहे हैं, सबसे ज्यादा शिक्षित हो रहे हैं। आप हमें बताओ, सपा बसपा कांग्रेस में शिक्षित हुए बताओ आप हमें? आज मुसलमान तरक्की चूम रहा है, बिजनेस कर रहा है। लेकिन आप लोग तो जो आप बोल रहे हैं ना, गुंडे बदमाश, अच्छा मुसलमान नहीं परेशान। सुनिए ना, मैं आपकी भावना समझ रहा हूं, लेकिन एक चीज सुनिए कि आप जो बोल रहे हैं ना, उससे आप समझ रहे हैं कि कितने ऐसे नेता हैं और पार्टियां हैं जो जिनके सीने पर सांप लौट रहा होगा कि भाई हमने जिसके लिए हमने सारा जहां छोड़ दिया वो हमें छोड़ चला। मुसलमान डरता किसी से नहीं, ना किसी गुलाम है, कभी नहीं। मुसलमान स्प्रिंग है, जितना दाबोगे उतना फेंकेगा, किसी से नहीं मुसलमान डरता। रविशंकर तिवारी, मैं पंडित हूँ। अरे वाह, सबसे बड़ी बात तो यही देख लो कि हिंदू मुस्लिम रविशंकर तिवारी जी, सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाईचारा यहाँ पे ही दिखाई पड़ रहा है कि हम मुस्लिम भाइयों के साथ हमेशा हैं। और एकदम वेशभूषा भी आपने ऐसे ही रखा हुआ है। उससे कोई मतलब नहीं होता है, उससे मतलब नहीं, भेष से कोई मतलब नहीं होता। अखिलेश यादव टोपी लगा के नमाज पढ़ने जाते हैं तो क्या मुसलमान थोड़ी ना हो गए? और नमाज पढ़ भी लिया तो कौन सा उनका सनातन खतरे में आ जाए? कुछ नहीं होता है ना? कुछ नहीं होता। लेकिन फिर मुसलमानों को ये कौन दिखाता है कि भाई अगर जय श्री राम कह दोगे, वंदे मातरम कह दोगे तो तुम्हारा धर्म खतरे? बंद हो जाएंगे। वो राजनीतिक नेता लोग बताते हैं हमारे यहाँ सब वंदे मातरम, जय श्री राम, सब अयोध्या दर्शन करने तक गए हमारे मुस्लिम भाई गए हैं। क्या नाम है जी आपका? जी, समीना अली। हाँ, ये तो बड़ी तारीफ कर रही हैं कि भाजपा इसलिए तारीफ की जा रही है। क्या काबिल है भाजपा? कह रहे हैं कि ये तो मुसलमानों का ध्यान नहीं रखती है, ये ऐसी पार्टी है, ऐसी सरकार है। नहीं, पूरा रखती है, पूरा ध्यान रखती है, मुसलमानों का भी रखती है। सब मिल रहा है। बिल्कुल, अब क्या चाहिए? सब कुछ चाहिए। अच्छा बताइए कि आप लोग क्यों जाना चाहती हैं? मोदी जी के साथ जाना चाहती हैं? जी बिल्कुल। क्यों जाना चाहती हैं? कि मोदी जी ने सब कुछ कराया है, सब कर रहे हैं, सेफ्टी मुसलमानों का भी बहुत ध्यान रखते हैं। क्या चीज नहीं करी उन्होंने मुसलमान के लिए? सब कुछ किया है। क्या है मिला है? मुस्लिम महिलाओं को क्या मिला है? क्या नहीं मिला? सभी कुछ मिला है मुस्लिम महिलाओं को, सब कुछ दे रहे हैं वो लोग, अपने हिसाब से सभी कुछ कर रहे हैं। मोदी जी का नारा ही है सबका साथ सबका विकास, तो जो भी हिंदू महिलाओं को मिला है वो सब मुसलमान महिलाओं को मिला है। किसी में कोई डिफरेंस नहीं किया है उन्होंने।
क्या नाम है आपका? हाँ, क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। क्या अभी लग रहा है कि मोदी जी आ जाएंगे और बीजेपी वाले तो कह रहे 400+? नहीं, वो तो आएगी ही। हाँ? वो तो आएगी ही। कैसे आ जाएंगे? 100% भाई, जब हम लोग साथ दें क्यों नहीं आएगी भाई? हम लोग सब मोदी जी के साथ। एक सेकंड रुक जाइए, एक मिस को बोलने दीजिए। जब हम लोग साथ दें क्यों नहीं होगी? हाँ। मेरा वोट मोदी को। आप लोग साथ देंगे? बिल्कुल। क्यों देंगे भाई क्यों नहीं? अभी हम पासपोर्ट बनवाने गए थे, ठीक है। पहले ये होता था मदरसा बोर्ड की मार्कशीट दे के भगा दिया जाता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मार्कशीट लेके गए, पहली बार में तुरंत काम हो गया। ये काम हो गया। और आपको ये लग रहा है इसलिए हो गया क्योंकि मोदी जी हैं? हाँ, मोदी हैं भाई। उर्दू बोर्ड को मान्यता दी जा रही है, इसलिए हम लोग बिल्कुल आगे हैं। और अब वक्त हो गया है ग्रीन लैम्प, कुछ मेरा और कुछ तुम्हारा का। मकान दिए गए और अनाज वगैरह बराबर हर महीने दिया जाता है फ्री में। ये सारी चीजें गरीबों की मदद के लिए जनाब मोदी जी ने और जनाब योगी जी ने जो किया है, तो इस लिहाज से ये अच्छे ही काम हुए हैं। इस लिहाज से हम लोग सब इसको पसंद कर रहे हैं। मुसलमान डरता किसी से नहीं, ना किसी गुलाम है। कभी नहीं। मुसलमान स्प्रिंग है, जितना दाबोगे उतना फेंकेगा। किसी से नहीं मुसलमान डरता, गलत बात।